Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today my topic is transportation in man, lecture 7. As you know, previously we have discussed in lecture 6. Now we will discuss the lecture 7 from first year zoology, chapter number 14, transportation. So dear student, let's start. In lecture 7 we will discuss about the blood pressure. तो बाबा आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? देखो बाबा, अगर ब्लड प्रेशर की बात हो तो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? कहेंगे ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल. ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड एक्सर्ट करता हो ब्लड वेसल्स के इनर वॉल के ऊपर. यानी ब्लड का वो प्रेशर जो इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स के ऊपर हो उसको हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर. अब कहेंगे इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ब्लड वेसल्स. तमाम ब्लड वेसल के अंदर एक जैसा ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं होता. ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपको बड़ी से बड़ी आर्टरीज के अंदर मिलेगा जिसको हम आल्ट्रा कहते हैं, एआल्टा कहेंगे. और उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है वो होता है ब्रांचियल आर्टरीज के अंदर. यानी ब्लड प्रेशर कभी भी एक जैसा पूरी बॉडी के अंदर नहीं होता. हर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर डिफरेंट होता है. देखो बाबा, जब हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टेरियल वॉल्स एंड ऑन द रेट ऑफ हार्ट बीट. यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो एट्रियल का जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर मुश्तमिल होता है. अगर ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम कम होता है आर्टरीज के अंदर तो ब्लड प्रेशर लो होगा. अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है आर्टरीज के अंदर ज़्यादा आ जाए तो प्रेशर ज़्यादा होगा. यानी हार्ट बीट के दौरान जितनी हार्ट बीट स्पीडली होगी उतना स्पीडली प्रेशर होगा, उतना वॉल्यूम ज़्यादा निकलेगा और उतना आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है. यानी एट्रियल ब्लड प्रेशर हमेशा डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड आर्टरीज के अंदर और इलास्टिसिटी ऑफ एट्रियल वॉल एंड ऑन द रेट ऑफ हार्ट बीट. किसके ऊपर? इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरियल वॉल और रेट ऑफ हार्ट बीट और वॉल्यूम ऑफ ब्लड विद इन आर्टरी. ये एट्रियल प्रेशर इसके ऊपर मुनहसर होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. द प्रेशर इज ग्रेटेस्ट इन द लार्ज आर्टरीज लिविंग द हार्ट एंड द ग्रेजुअली फॉल्स इन द आर्टरियोल्स. मैंने पहले आपको कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो मौजूद होता है वो एआर्टा के अंदर, और जैसे ही एआर्टा दूसरी आर्टरीज़ को ब्लड देती रहती है तो नंबर ऑफ़ आर्टरीज़ इंक्रीज़ होंगी. जैसे ही नंबर ऑफ़ आर्टरीज़ इंक्रीज़ होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होगा. जितना ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रेशर उसका मुख्तलिफ आर्टरीज़ के अंदर कम होगा. और जब एक आर्टरी ज़्यादा आर्टरियोल में डिवाइड हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आर्टरियोल के अंदर ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है. इसीलिए इट इज़ लोअर इन कैपिलरीज एंड स्टिल लोअर इन वीन्स. यानी आर्टरीज में ज़्यादा, आर्टरियोल में कम, कैपिलरीज के अंदर और कम, और जबकि वीन के अंदर तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाता है. क्योंकि आपने पढ़ा कि प्रेशर पड़ता है एट्रियल वॉल के ऊपर. एट्रियल वॉल ऑफ आर्टरीज छोटी होती हैं और एट्रियल वॉल ऑफ वीन बड़ी होती हैं, इसलिए इसके अंदर प्रेशर होगा, इसके अंदर प्रेशर नहीं होता.
इसका नाम ब्लड। इसको हम मेजर फिर कैसे करते हैं, इसको किस तरह हम समझेंगे? तो हम कहते हैं कि बाबा इसको समझने के लिए हमें सिस्टोलिक प्रेशर, आपने हार्ट के अंदर पढ़ा था सिस्टोलिक, तो कहेंगे व्हेन द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द एट्रियल ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। आपने क्या पढ़ा था? लेफ्ट वेंट्रिकुलर बड़ा होता है, नैरो होता है और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड बड़े प्रेशर से निकलता है। तो यहाँ पर भी यही लिखा होता है एट्रियल प्रेशर इज हाईएस्ट। इसको आप कहोगे इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। यानी वेंट्रिकुलर के कंट्रैक्शन से ब्लड जो आर्टरी के अंदर आता है, तो आर्टरी जितनी दोबारा फिर आर्टरी जब कंट्रैक्ट होगी तो आर्टरी के कंट्रैक्शन से जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं आर्ट्रियोल सिस्टोल, और उस प्रेशर को क्या कहोगे? सिस्टोलिक प्रेशर। और डायसिस्टोलिक प्रेशर कब कहेंगे? व्हेन द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड द एट्रियल प्रेशर इज लोवेस्ट, इट इज कॉल्ड डायसिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर तो कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर, रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर। और ये दोनों प्रेशर तब आते हैं जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर। देखो बाबा, मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, एक इंसान जब ब्लड को मेजर करेगा तो किस तरह ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा, उसके लिए कौन सी डिवाइस होती है और क्या क्या चीज़ें मेजर करने से पहले याद करनी पड़ती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बाबा, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फेग्मोमेनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत होती है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फेग्मोमेनोमीटर है। द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ, ये किस पर मुश्तमिल होता है? एक इन्फ्लेटेबल कफ और एक रबर बल्ब एंड एक कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। इसके अंदर इन्फ्लेटेबल कफ होता है, जिसके अंदर हवा भरी जाती है तो वो इन्फ्लेटेबल कफ होता है। उसके बाद इसको रबर बल्ब की ज़रूरत होती है, उसके बाद इसको कॉलम ऑफ मर्क्यूरी की ज़रूरत होती है। अच्छा देखो बाबा, जब कहते हैं कि हालो कफ इज रेप्ड अराउंड द अपर आर्म एंड इन्फ्लेटेड इन द प्रेशर अबोव द सिस्टोलिक प्रेशर, द टाइटेंड कफ क्लोज द आर्टरीज इन द अपर आर्म एंड प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग टू द लोअर आर्म। जितना कफ आप उसको टाइट से पकड़ोगे, जितनी हवा भरोगे तो वो क्या होता है? वो टाइट हो जाता है, और टाइट हो जाने के बाद आर्टरीज को क्लोज कर देता है ताकि अपर आर्म की आर्टरीज कभी भी ब्लड ना दे लोअर आर्म को। लोअर आर्म की तरफ ब्लड का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। इसलिए उन आर्टरीज के अंदर प्रेशर ब्लड का बढ़ जाता है और उस प्रेशर की बुनियाद पर हम ब्लड प्रेशर को फिर मेजर करते हैं। देखो बाबा, ये होती है एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर। इस स्फेग्मोमेनोमीटर में किसकी ज़रूरत पड़ती है? ये कॉलम ऑफ मर्क्यूरी है, इंडिकेट द प्रेशर इन mmHg। ये मिलीमीटर पर मर्क्यूरी में इंडिकेट करता है, ये मेजर करने में इंडिकेट करता है। और इसको जब हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो होती है, इस स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे बाबा तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो किस तरह हम मेजर करते हैं। ये कॉलम होगी जिसको कहेंगे मर्क्यूरी इंडिकेटिंग द प्रेशर इन mmH, और इसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेटेबल रबर कफ। उसके बाद इसको क्या कहेंगे? ये जो होता है ये स्क्वीजिंग बल्ब होता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेटिंग कफ विथ एयर, और इसको क्या कहेंगे?